हर साल मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिनके मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो 35, 38, इनफैक्ट 40 आउट ऑफ 40 आ जाते हैं, पर इंडियन इको में पूरा साल पढ़ने के बावजूद में सिर्फ 20 से 25 मार्क्स पर ही वो सिमट जाते हैं। और ये सब इसके बावजूद है कि मैक्रो को समझना बहुत मुश्किल है, न्यूमेरिकल्स तो सिर के ऊपर से जाते हैं, डायग्राम्स में बहुत मुश्किल है, वेयर इज इंडियन इको इज जस्ट प्लेन थ्योरी, कुछ समझना मुश्किल नहीं है। तो हमें ये तो समझ आ गया कि इंडियन इको को समझना मुश्किल नहीं है, पेपर में लिख के आना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं तो इंडियन इको को पढ़ने में गलती कर रहे हैं कि हम वो चीज पढ़ ही नहीं पा रहे, हम वो चीज लिख ही नहीं पा रहे जो एक्चुअल में एग्जामिनर को चाहिए। तो आज इसी चीज को मैं यहाँ पर समझाने वाली हूँ कि वो क्या गलतियां हैं जो तुम कर रहे हो इंडियन इकोनॉमिक्स को पढ़ने में और तुम कैसे उन गलतियों को ठीक कर सकते हो। तो हेलो एवरीवन, आई एम अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉलेज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली, और मैं तुम्हें यहाँ इस चैनल पे इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज पढ़ाने वाली हूँ। एंड इसके अलावा अकाउंटेंसी भी आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है बाय अनदर एसआरसीसी ग्रेजुएट संयम सर। तो यहाँ पर इस चैनल पे पूरे साल फ्री ऑफ कॉस्ट हर सब्जेक्ट की पढ़ाई प्लस नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस ईच एंड एवरीथिंग लाइव एंड रिकॉर्डेड सब कुछ मिलने वाला है। तो जल्दी से जाके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। अभी बात करते हैं सबसे पहले कि क्या क्या वो गलतियां हैं जो तुम कर रहे हो और कैसे उनको ठीक करके तुम अपने इंडियन इकोनॉमिक्स के मार्क्स को 20 से सीधा 40 पे लेके जा सकते हो। सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि वो पूरा साल बुक से ही पढ़ते रहते हैं, वो कभी अपने खुद के नोट्स बनाते ही नहीं है। देखो, तुम्हें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि वो कौन सी चीज है जो तुम्हें याद करनी है और वो कौन सी चीज है जो तुम्हें याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो तुम्हें नोट्स में वो चीजें लिखनी होंगी जो तुम्हें याद करनी ही पड़ेगी और उन चीजों को छोड़ दो जो तुम्हें याद नहीं करनी है। या तो बच्चे नोट्स बनाते नहीं है, बनाते हैं तो इतने वाइड, इतने इलैबोरेटेड बनाते हैं कि वो अपने आप में एक पूरी बुक बन जाती है। तुम्हें यहाँ पर नोट्स बनाने हैं तो इस तरीके से बनाने हैं कि तुम्हें हर टॉपिक की हेडिंग लिखनी है, उस हेडिंग के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं एंड हर पॉइंट के सामने एक कीवर्ड लिखना है। जैसे कि तुम यहाँ पर मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स का एक पेज देख सकते हो। मैंने सबसे पहले टॉपिक की हेडिंग लिखी है, फिर टॉपिक की हेडिंग के बाद उसके अंदर जो भी सब पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंटर्स लिखे हैं एंड फिर एक डिफरेंट पेन के साथ हर पॉइंट के सामने एक एक कीवर्ड लिखा है या एक लाइन छोटी सी लिखी है। ऐसे ही नोट्स तुम्हें हर एक चैप्टर के बनाने होंगे, हर एक टॉपिक के बनाने होंगे और इन नोट्स को तुम्हें पूरा साल बार बार रीड करना होगा। इन नोट्स को तुम्हें अच्छे से याद करना होगा। इसके अलावा और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। और क्या क्या लिखना है इन नोट्स में वो मैं आगे बताऊंगी। अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। फाइल्स के सेक्शन में जाके सर्च कर सकते हो, मेरे हैंड रिटन नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। सेकंड पॉइंट यहाँ पर मेरे पास आता है लर्निंग का। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को लगता है कि हम छोटे बच्चों की तरह ही, एक क्वेश्चन है उसका आंसर है, मेमोराइज करेंगे, दिमाग में याद करेंगे, आंखें बंद करके बार बार बोलेंगे, वो याद हो जाएगा, पेपर में जाके लिख के आ जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। तुम 12th के बच्चे हो, तुम ऐसे कोई भी चीज को अब याद नहीं कर सकते, तुम्हारा दिमाग अब बदल गया है, तो तुम्हें ऐसे याद नहीं करना है। जब तुम 1 घंटा बैठ के चीज़ों को ऐसे याद करोगे, इससे अच्छा है उसी 1 घंटे में बैठो फुल कंसंट्रेशन के साथ, उस चैप्टर को 3 बार या 4 बार रीड करो। सिर्फ और सिर्फ रीड करना है, याद करने की कोशिश मत करो। याद उन चीज़ों को करो जो नोट्स में लिखी हैं। पूरे के पूरे चैप्टर को बुक में से बार बार रीड करो। हर एक चैप्टर को तुम्हारा गोल होना चाहिए कि मैं पूरे साल में कम से कम 4 बार हर एक चैप्टर को पढ़ूंगा, यानी पूरी बुक को 4 बार पढ़ूंगा। अंदर वाले कंटेंट को याद करने की कोशिश भी मत करो। कोशिश करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, याद कभी नहीं होगा। एंड आई कैन गारंटी यू कई गुना ज्यादा इफेक्टिव मेथड है रीडिंग एज कंपेयर टू लर्निंग। थर्ड पॉइंट जिसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है वो होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, तुम लोग कोई भी यूपीएससी के एग्जाम नहीं दे रहे हो कि कहीं से भी कुछ भी उठ के आ जाएगा। तुम्हारा जो सीबीएसई है वो हर साल रेपिटेटिव क्वेश्चंस पूछता है। इनफैक्ट मैं हर साल तुम्हारे पेपर से 1-2 दिन पहले तुम्हें कुछ एक ऐसे 20 क्वेश्चंस बताती हूँ, सिर्फ 20 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ देती हूँ, जहां पे 20 क्वेश्चंस के पीडीएफ में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारे पेपर में देखने को मिलते हैं। तुम्हारे 14 अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो किसी सेट में 8 लॉन्ग क्वेश्चन, किसी में 10, किसी में 11 लॉन्ग क्वेश्चन मेरे पीडीएफ से आते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, हर साल इतने सालों से सीबीएसई रिपीट करता आ रहा है, इस साल भी करेगा, अगले साल भी करेगा। तो तुम्हें उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और ज्यादा अच्छे से याद करना, रीड करना पड़ेगा। लास्ट एक पॉइंट यहाँ पर मेरे पास आता है ईयर्स एंड डेटा। तुम्हारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स पूरी इंडियन इको में आने वाले हैं और डेटा स्पेशली चैप्टर 6 और चैप्टर 8 में एम्प्लॉयमेंट का एंड इंडिया चाइना
पाकिस्तान का इतना डाटा है, इस जन्म में याद नहीं कर सकते। तो इस जन्म में याद करने की कोशिश भी मत करो। तुम एग्जैक्टली याद नहीं करोगे कि एम्प्लॉयमेंट का रूरल अर्बन या मेल फीमेल क्या स्प्लिट है, या इंडिया चाइना पाकिस्तान का किस चीज का कितना स्प्लिट है, तुम याद नहीं करोगे। तुम्हें इस डेटा को अगेन बार बार रीड करना होगा, ताकि तुम्हें एक आइडिया हो जाए किस चीज में इंडिया आगे है, किस चीज में चाइना आगे है, किस चीज में पाकिस्तान कितना पीछे है। तुम्हें इस डेटा को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे से एक नंबर को याद नहीं करना है, क्योंकि सीबीएसई कभी भी तुमसे क्वेश्चन एमसीक्यू में या शॉर्ट में नहीं पूछेगा कि भैया सीधा डेटा ही बताओ, या ये नहीं बोलेगा 4 चीजें देके कि इन चारों के ईयर्स ही बताओ, नहीं पूछेगा। हाँ, कुछ एक ईयर्स आपको याद करने जरूरी होते हैं। मेजरली चैप्टर 1 to 3 के जो ईयर्स हैं वो जितना अच्छे से याद कर लोगे, तुम्हारे आंसर को एनहांस करने में वो मदद करेगा। पर ट्रस्ट मी, अगर वो याद अच्छे से नहीं भी है, थोड़ा अंदाजा भी है कि ये इस साल में हुआ था, ये इस 1990 के करीब ये हुआ था, 1980 के करीब ये हुआ था, क्योंकि पूरी टाइमलाइन है पहले 3 चैप्टर्स में, तो थोड़ी सी टाइमलाइन का अंदाजा हो जाए, थोड़े से कंपैरिजन का अंदाजा हो जाए कि कहाँ पे रूरल अर्बन कैसा है, उसी से तुम्हारा काम चल जाएगा। एंड अंदाजा लगाने के लिए बार बार रीड करना पड़ेगा। तो ओवरऑल एक समरी हमारे पास यहाँ पर ये निकल कर आती है कि नंबर 1, तुम्हें नोट्स बनाने होंगे, जैसे नोट्स मैंने दिखाए हैं, हर एक चीज कैसे नोट्स बनाने होंगे। इन नोट्स को लगातार रीड करना होगा, लगातार याद करना होगा, क्योंकि इन नोट्स में हर वो चीज है, ट्रस्ट मी, हर वो चीज है जो पेपर में पूछी जाएगी। एंड अगर ये हेडिंग्स याद हो गई, 40 out of 40 लाने से कोई नहीं रोक सकता इंडियन इको में। नंबर 2, बुक को लर्न नहीं करना है, बुक को बार बार रीड करना है। 3 से 4 बार बुक की रीडिंग कर लोगे, यू आर गुड टू गो। नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं जाना है। मैंने बहुत सारे आपको बताए हुए हैं, मेरी प्लेलिस्ट, मेरी वीडियोस तुम चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक डाल दूंगी। ये तुम्हारे लिए रामबाण इलाज है, इनसे बाहर नहीं चीजें आती हैं। एंड लास्टली, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंपॉर्टेंट ईयर्स, इंपॉर्टेंट डेटा को तुम्हें अच्छे से याद करने की जरूरत नहीं है। एक आइडिया हो जाए, कंपैरिजन का थोड़ा सा आइडिया हो जाए, टाइमलाइन का थोड़ा सा आइडिया हो जाए, वो मोर देन इनफ रहने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तुम्हें पूरा साल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलने वाला है। तो जाके हमारी सारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, हमारे सारे लेक्चर्स चेक कर सकते हो, टेलीग्राम को जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे सारे के सारे नोट्स तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। सो जाके हमें फॉलो कर लो, हमारी सारी वीडियोस को देख सकते हो, सारी प्लेलिस्ट को जाके देखो, अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करो। हेल्प अस ग्रो एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल।